चलिए स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रेशियो का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो जितना तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और वो भी आप लोग का ट्रिक थी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको देखते हैं। 6 कह रहा है यदि a का 60% b का 3/4 हो तो a अनुपात b निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे a का 60% का मतलब होता है a का मतलब होता है गुना 60 का 60% माने 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। और उसके बाद कह रहा है बराबर b का तो का मतलब फिर हो जाएगा क्या चीज गुना 3/4। तो कह रहा है अनुपात b निकालने के लिए निकल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 1 0 से 1 0 कट गया और काट सकते हैं। यहाँ से काटिए 3 दूना 6, यहाँ से काटिए 2 5 10। अब देखिए पूछ रहा है आपसे क्या a अनुपात b पूछ रहा है। तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और जो b का वैल्यू हो जाएगा इसके नीचे वाला हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि a का अनुपात 5 हो जाएगा और जो b का अनुपात होगा वो 4 होगा। अब यहाँ से एक ट्रिक और समझिएगा। अगर मान के चलिए a/5 रहे और यहाँ पर बराबर b/6 रहे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से a का जो अगर पूछेगा कि a का अनुपात क्या होगा और b का अनुपात क्या होगा तो यहाँ पर देखिएगा a का जो अनुपात होगा वो 5 होगा और जो b का अनुपात होगा वो 6 होगा। ये नीचे का वैल्यू इसका आ जाता है तो a का 5 हो जाएगा और b का 6 हो जाएगा। अगर ये प्रश्न इस प्रकार से रहे 5a बराबर 6b तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इसका वैल्यू हो जाएगा। यानी अगर पूछेगा a अनुपात b निकाले तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो उसके साइड का हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा और b का पूछेगा तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये दो चीज को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है। तो ये a का 5 हो गया और b का जो हो गया वो 4 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2। a और c अनुपात पूछ रहा है। यहां पर हम लोग देखते हैं a का a लिख देते हैं बराबर है तो बराबर कर देंगे। b का b लिखेंगे का मतलब क्या होता है गुना तो b का माने गुना 4/5 है तो यहाँ पर कर देंगे 4/5। अब यहाँ पर देखेंगे क्या तथा तो लिख देंगे तथा को रहने दीजिए। b बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है b बराबर c का तो का मतलब क्या होगा गुना 5 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर गौर कीजिए तो b का अगर हम लोग a अनुपात b यहाँ से निकाले तो बिल्कुल स्पष्ट है b का वैल्यू कितना हो जाएगा तो b का हो जाएगा 5 और अगर a का पूछेगा तो इसका वैल्यू हो जाता है यानी 4 हो जाएगा। तो a अनुपात b निकल करके आ गया 4:5। यहाँ से देखिए तो c का कितना हो जाएगा 2 होगा। पहले जो कॉन्सेप्ट बताए हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो b और c निकालिए तो b का जो वैल्यू हो जाएगा तो देखिए b का वैल्यू कितना हो जाएगा करीब वाला हो जाएगा यानी b का 5 हो जाएगा। और अगर c की बात करता है तो c कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यानी 5:2 हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए यहाँ पर b और b देखिए तो मिल रहा है और यहाँ पर b और b को देखिए ये भी बराबर होना चाहिए। बराबर है तो बिल्कुल बराबर है। अब पूछ रहे आपसे a अनुपात b अनुपात c पहले निकाल के देखिए तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा a का 4 हो जाएगा b का कितना हो जाएगा b का 5 हो जाएगा और अगर आपसे पूछता है c का कितना हो जाएगा c का 2 हो जाएगा। पूछा है क्या चीज a अनुपात c ज्ञात करे। आपसे पूछा है कि a अनुपात c ज्ञात करे तो a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू हो गया कितना a का वैल्यू हो गया 4। और अगर आपसे पूछा है कि b का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू कितना c का वैल्यू कितना है तो c का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। ये कटेगा काटिएगा 2 एकम 2 2 दूना 4 यानी अनुपात निकल करके आया 2:1। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 12:5 दिया हुआ है। z अनुपात y बराबर दिया हुआ है 21:16। तो कहता है कि x और z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखिए x अनुपात y इक्वल टू का दे ले 12:5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए z अनुपात y बराबर क्या दिया हुआ है तो z अनुपात y बराबर दिया हुआ है 21 अनुपात कितना 16। यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे कौन सा चीज है जो दोनों में मिल रहा है। देखो y और y जो है ना ये दोनों ऊपर भी है और नीचे भी है। यहाँ y का मान कितना है 5 यहाँ y का मान कितना है 16। बराबर होना चाहिए था बराबर नहीं है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि अगर अंक को ऊपर में गुना कर दीजिए यानी 16 को जो है वो ऊपर में गुना कर दीजिए और 5 को नीचे में गुना कर दीजिए। अब ये बराबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे भी करके बराबर कर सकते हैं और भी अगर आपके पास तरीका तो भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे कि सम में गुना करेंगे इसको इसमें गुना करेंगे। तो सबसे पहले 16 और अगर 12 को गुना करते हैं तो आपको निकल करके आता है
160 और 16 दूना 32, यानी आपको निकल करके आएगा 192, 192, 192 निकल करके आएगा। अब इसके बाद 16 पचे कितना हो जाता है 80। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 21 पचे 75 से 105 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा 16 पचे 80 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। चलिए अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है x अनुपात z निकालने के लिए। उससे पहले हम लोग सबका वैल्यू देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें x, y और z का अगर वैल्यू की बात करें तो बताइए x का मान कितना निकल करके आ गया 192, b का सॉरी z का y का कितना निकल करके आया, y का निकल करके आया 80। और आपसे अगर पूछता है कि बताइए z का कितना निकल के आया, तो z का जो निकल के आया वो 105 यानी 105 निकल करके आ गया, z का 105 निकल के आया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आपसे पूछा, क्या पूछा है x अनुपात z ज्ञात कीजिए। तो बताइए तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 192, x अनुपात z पूछा है, और y का वैल्यू सॉरी z का वैल्यू कितना है, तो z का वैल्यू कितना है 105 है। ये कटेगा 3 से बिल्कुल कटेगा, इसको काट देते हैं। 6 तिया 18 और 6 तिया 18 और इसके बाद फिर 12 को काटिए, 3 चौका 12, यहाँ पर काटिए 3 तिया 9 और 15, 3 पचे 15। अब नहीं कटेगा, यानी अनुपात जो निकल करके आया वो आपको निकल के आया 64 अनुपात 35, 64 अनुपात 35 निकल के, यहाँ पर देख सकते हैं 64 अनुपात 35। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c। तो ac का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या चाहिए, 2a बराबर 3b और उसके बाद 4b बराबर 5c। अब हम पहले बताए थे कि अपना लोग को अपना चीज पसंद नहीं पड़ता है, दूसरा का पसंद पड़ता है। तो देखो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और b का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर a अनुपात b की बात करें तो बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 अनुपात 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब एक देखिए तो b का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और c का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि b अनुपात अगर c की बात करेंगे तो b का कितना हो जाएगा, दूसरा का बड़ा बोलिए 5 हो जाएगा, और c का कितना हो जाएगा, तो c का हो जाएगा 4 हो गया। अब अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपसे बोलता है कि ABC का मान ज्ञात, यहाँ पे एसीए पूछा है, लेकिन ABC निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखिए b यहाँ है और b यहाँ है, यानी b यहाँ पर 2 है और b यहाँ पर कितना है 5 है। इसको कोच होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था, बराबर नहीं है। अब एक वैल्यू ऊपर में गुना कर दी, यानी 5 ऊपर में गुना हो जाएगा, और ये जो 2 है ना यहाँ पर गुना हो जाएगा। अब करके देखिएगा तो अब क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट निकल के आएगा 5 तिया कितना हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें a अनुपात b और b अनुपात c, तो बताइए 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है AC, तो बताइए a और c पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी आपको आंसर लाना है, टाइम भी आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हो गया 15, और आपसे पूछा है c, तो c का वैल्यू कितना हो गया 8, यही आपका आंसर हो गया। a अनुपात c पूछा है 15 अनुपात 8 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है a अनुपात b इक्वल टू 7 अनुपात 9 तथा b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5 a b c तीनों का मान पूछा है। फिर वही बात, फिर वही चर्चा। देखिएगा a अनुपात b बोल रहा है कितना 7 अनुपात 9, b अनुपात c का बोला है, b अनुपात c है 1 अनुपात कितना 5 है, 1 अनुपात 5 है। अब यहाँ पर आप लोग को क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर और नीचे देखें, ये डिजिट और ये डिजिट, ये दोनों डिजिट आपस में देखना है कि बराबर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो कितना है, b का जो वैल्यू है वो 9 है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 1 है, बराबर नहीं है तो इसको बराबर लाएंगे। बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, एक अंक ऊपर में गुना कर दीजिए और इसका अंक यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है, 9 को यहाँ पर गुना कर दे। लेकिन काहे के लिए नौटंकी कीजिएगा, 1 से गुना करने से कोनो फायदा थोड़ी है, वही संख्या प्राप्त होता है, ऐसा छोड़ दीजिए। अब इसको इसी को 9 बना दीजिए ना, तब यहाँ पर निकल करके आपको क्या आएगा कि 7 अनुपात ये 9 हो जाएगा। अगर आप पढ़िएगा तो 9 एकम 9 और 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब पूछा है तीनों का वैल्यू, यानी a अनुपात b अनुपात और c पूछा है, तो बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का 7 हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा, b का 9 हो जाएगा, और c का कितना हो जाएगा, c का 9 पचे 45 हुआ था तो 45 हो जाएगा। ये तीनों पूछा है, तो ये आपका आंसर हो गया 7, 9 और 45। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, देखिएगा फिर से। बोल रहा है क्या चीज, a अनुपात b 5 अनुपात 7
बी अनुपात सी, सी 6:11। यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर बी का मान कितना है 7 है, यहां पर बी का मान कितना है 6 है। होना चाहिए क्या चीज बराबर, होना चाहिए क्या चीज बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी का जो वैल्यू है ना यहाँ 6 से गुना करेंगे, और यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है 7, यहाँ 7 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30, यानी ए बी का अनुपात 6 पचे 30, और 7 42 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे बी अनुपात सी, 7 42, और यहां पर कीजिए 7 एकम 7 हो गया। प्रश्न है ए बी सी तीनों का मान ज्ञात करना था। बताइए कि ए का ए अनुपात बी अनुपात सी का आ रहा है, ए का आया कितना 30, बी का कितना आया 42, सी का कितना आया 7 आ गया। चलिए बी सी पूछा है, बी सी आपको निकल गया है, इसका आपका स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन में कुछ गलती हो गया था, लिखना चाहिए था ये 11 और लिख दिया हम यहाँ पर 1। इसको करेक्शन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कीजिए 11 कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 7 77 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 77 हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमें 11 छोड़ दिए थे, 1 लिख दिए थे। चलिए ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए देखिएगा, अब टाइप चेंज हो गया है, जमाना बदल गया, अभी बदल गया। देखो 1/x 1/y 1/z वैसे से दिले है 2 3 और 5 का अनुपात दिया हुआ है। अब निकालना है आपको इस तरह से x अनुपात y अनुपात z। तो देखिए सबसे पहले टेढ़ तो यही लग रहा है, एक सीधा कर दीजिए। इसको क्या करेंगे ना, इसको आप लोग सीधा बना दीजिए, यानी इसको आराम से लिखिए x, और इसको लिख दीजिए y, और इसको लिख दीजिए कोई चीज z, क्योंकि यही निकालना है, इसे करके लिख दीजिएगा। अभी जैसन फिगर में ये बना हुआ है ना, अब इसको भी ऐसा ही फिगर में बना दीजिए, यानी इसको कर दीजिएगा 1/2। अब एक भी इसी टाइप का बनाइए, इसको कर दिए कितना 1/3, इसको क्या कर देंगे 1/5। देखिए होता क्या है जो बता देते हैं, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती करना पड़ेगा, यानी 1/1 से लिखा हुआ है ना, इसको भी पलट दीजिए। 2 के नीचे 1 छिपा होता है तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यही ड्रामा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हम लोग देखेंगे तो x y और z पूछा है, तो सबसे पहले इसको सरल रेशियो में ले आए हैं, तो ऐसे ऐसे कर दिए। यहाँ पर 1/2 हो गया, क्योंकि 2 के नीचे 1 छिपा हुआ था तो 1 ऊपर भाग गया और 2 कहाँ गया नीचे आ गया। 3 के बाद आप यही है, 5 में भी यही है, तो 1 ऊपर चल गया और 2 नीचे आ गया। 1 ऊपर चल गया 3 नीचे आ गया, 1 ऊपर चल गया 5 नीचे आ गया। और जब हम बताए थे कि अगर इस तरह से रहेगा तो ये फ्रैक्शन वैल्यू में है, और इसको सरल रेशियो में लाने के लिए नीचे वाला का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, माने लघुत्तम लेते हैं और सब में गुना करते हैं। तो बताइए 3 5 और 2 का एलसीएम कितना निकल करके आएगा, तो 30 होगा। एलसीएम ये 3 5 यानी 2 और 3 और 5 का अगर आप एलसीएम निकाले ना तो आपका 30 निकल करके आए। तो 30 को सब में क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब एकरो में 30 से गुना कर दीजिए, एकरो में 30 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 30 से गुना कर दीजिए। अब बाकी काट दीजिए, 15 दूना 30, 10 दिया 30, 6 पचे 30। तो आपसे क्या पूछा है x अनुपात y अनुपात z का मान क्या आएगा। तो बताइए x का मान कितना निकल करके आएगा 15, b का कितना निकल के आया 10, और c का कितना निकल करके आया 6 निकल के आया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। यहाँ पर तीनों आपस में बराबर हैं और आपको कह रहा है कि अनुपात बी अनुपात सी। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा टाइप का लगेगा, बड़ा आसान। अब क्या है, जब तीनों आपस में बराबर रहेगा ना, इसको क्या कीजिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको बटा में के रूप में कर दीजिएगा। यानी इस तरह से होता है कि जो डिजिट है ना उसको अपोजिट कर दीजिए, यानी 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 4 के नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको पलट दीजिएगा। यानी हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर कीजिए 1/3 और यहाँ पर कर दीजिएगा 1/4। अब इसको सरल रेशियो में लाना है, तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना निकल करके आएगा, नीचे वाला इसको फ्रैक्शन वैल्यू में है तो सरल रेशियो में लाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 और 4 का एलसीएम आपको 12 निकल के आएगा। एलसीएम ले रहे 2 3 और 4 का एलसीएम 12 निकल के आएगा। 12 को सब में गुना कर दिए, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना और इसमें भी 12 से गुना कर दिए। इसको काट दिए, 6 दूना 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12।
आपसे पूछा है क्या, एबीसी तीनों का मान पूछा है, तो एबीसी तीनों का मान, तो ए का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन नंबर 14 अब ऐसा कर दिया है a/3 b/4 और c/5। कह रहा है कि एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि अगर बटा के फॉर्म में रहे तो ओकरे वैल्यू हो ही जाता है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी और सी निकालने के लिए बोला ना। अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोले थे कि अगर बटा में रहेगा तो वही ओकर वैल्यू होता है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बी का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 4, और सी का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि सब आप सॉरी तीनों आपस में बराबर है। तो ए का वैल्यू नीचे 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का कितना हो जाएगा 5, क्योंकि नीचे वाला ही अपना ही डिजिट होता है। तो ए बी सी का पूछा तो 3 4 5 खत्म हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और जैसा कि हमने बता दिया वही चीज आपको डिनोट करना है। क्या है इसको भी समझिएगा। अच्छा ये बताइए कि बी के नीचे क्या छिपल है 1, ए के नीचे कितना छिपा हुआ है 1। अब यहाँ पर पूछेगा कि ए अनुपात, देखो तो यहाँ पर बराबर है, ए अनुपात बी निकालने के लिए बोला ना, तो बताइए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, काहे कि नीचे वाला ही उसका अपना वैल्यू हो जाता है। अच्छा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। बोलो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। अब बताइए यहाँ पर बी अनुपात सी निकाल लेते हैं एकरा से, तो बी का वैल्यू कितना, तो बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बी यहाँ पर बी, तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पर कितना 1, आपस में बराबर है नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। कैसे गुना करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना कर दीजिए ना, देखिए बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 1:3 है, और यहाँ पर करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिए बी और बी बराबर हो गया। आपसे क्या पूछा है, एबीसी का मान पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा 3, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए आपका आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। और इसको किस प्रकार से करेंगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, मैंने जो स्टार्टिंग में बता रहे थे कैलकुलेशन, अगर वो क्लियर है ना तो इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर गौर कीजिएगा, कह रहा है ए का 30%, यानी ए का मतलब होता है गुना 30%, 30 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 30% बराबर बी का, तब बी का मैंने गुना बी का 0.25। तो बताइए इसको पॉइंट हटाएंगे तो यानी 25 बटे इसको 100 लिख सकते हैं ना। और कह रहा है सी का, तो सी का मतलब गुना 1/5, 1/5 कर दिए। यहाँ पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर काटिए तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर काटिए 25 चौका कितना हो जाएगा 100, सॉरी 25 चौका 100, ये 4 से कट गया। अब यहाँ पर फ्रेश लिख देते हैं, ए 3/10 बराबर बी 1/4 बराबर सी 1/5। अब ऐसा हो गया। अब हम बताए थे सिंपल इसी कि अगर इस तरह से रहेगा ना 3/4 5/4, तो इसको अगर आपको लाना है ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में, तो आप क्या कीजिएगा कि इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी 10 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ऐसे तो नहीं, नीचे वाला का कोई वैल्यू है या नहीं है, लेकिन लिख दिए हैं 3 1 और 1, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू में आ गया, सरल रेशियो में लाना है। तो 3 1 1 का एलसीएम कितना होता है 3 होता है, सब में गुना कर दिए 3 को, 3 3 और 3 काटिए, 3 एकम 3, ये क्या कटेगा, चलिए इसको रन दीजिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 4 तिया 12 और 3 5 15 हो गया। आपसे एबीसी पूछा है, एबीसी का मान निकल गया 10 अनुपात 12 अनुपात कितना निकल गया 15। अगर एक बार और इसको समझा देते हैं कैसे, देखिए इसको कर दिए 30% बोल रहा है तो 30 1/100 हो जाएगा। परसेंट का मतलब बराबर है तो बराबर कर दिए। बी का मतलब बी का मतलब गुना 0.25 है, पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट हटाए नीचे 100 कर दिए, बराबर है बराबर किए। सी का मतलब गुना, तो सी गुने 1/5 के 1/5 कर दिए। यहाँ पर देखिएगा 1 0 से 1 0 काटा तो बचा क्या 3/10 और बराबर है तो बराबर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बी का, यहाँ पर 100 कट गया यानी 1/4, और यहाँ पर सी का 1/5 1/5 लिखिए। अब इसको क्या करना है, सरल रेशियो में लाना है। तो क्या करते हैं ना कि अपोजिट हो जाता है, पहले भी बताए थे कि अपोजिट हो जाता है कि 10 नीचे है तो 10 ऊपर चल गया और 3 कहाँ आ गया नीचे आ गया। अब इसके बाद देखिएगा ये जो 4 है ना, ये 4 नीचे है तब ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। और इस तरह से बताए थे कि जब कोई फ्रैक्शन वैल्यू में रहे तो नीचे का एलसीएम लीजिए और सब में गुना कर दीजिए। तो देखिए 3 1 1 का एलसीएम 3 होता है, एकरा में गुना किए 3, एकरा में गुना किए 3, एकरा में गुना किए 3। अब इसको काट दिए, 3 एकम 3, 3 से कट गया तो 10 एकम 10 और 4 तिया 12, 3 5 15। ठीक है, तो
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, a/3 b/4 c/7 हो तो abc प्लस सी a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो सबसे पहले ऐसे निकालना है। अब हम बताए थे या तो इसको अपोजिट भी कीजिएगा तो वही बात होगा। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे वाला अपना वैल्यू होता है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7, c का वैल्यू अपना नीचे वाला वैल्यू होता है 7। अब आपसे क्या पूछा a प्लस बी प्लस सी, तो बताइए तो a का मान कितना है, a का मान 3 है, b का मान कितना है, b का मान 4 है, c का मान कितना है 7 है, ये तीनों को जोड़ना है और बटा c का रहा, तो c का वैल्यू कितना है 7 है, इसको काट सकते हैं। 7 4 11 और 3 कितना होता है 14, 14 बटा कितना 7, 7 दूना 14 यानी 2 बार में कट गया, आंसर हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, a b और c तीनों का अनुपात दिया हुआ है, तो निकालने के लिए कह रहा है a बटा b अनुपात b बटा c अनुपात c बटा a। क्या करेंगे देखिएगा, a का वैल्यू कितना है 2 है, 2 लिख देंगे, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 3, 3 कर देंगे, अनुपात है तो अनुपात कर देंगे, b का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे c का वैल्यू, तो c का वैल्यू है कितना, c का वैल्यू 4 है तो 4 कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे फिर कर देंगे, c है तो c का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 कर देंगे, और a का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको काट सकते हैं, कट जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ निकल करके आपको आया 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 4, और उसके बाद यहाँ पर निकल के आया 2। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है a बटा b अनुपात b बटा c अनुपात इतना। तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, 2 के नीचे एक छिपा हुआ है, हम क्या बताए थे, इसको सरल रेशियो में लेकर गए। सरल रेशियो में लाने के लिए 3 4 और 1 एलसीएम लेकर के सम में गुना कर देंगे। 3 4 1 एलसीएम होता है 12, 12 को सम में गुना कीजिए, इसमें भी 12 से गुना करेंगे, इसमें 12 से गुना करेंगे, इसमें 12 से गुना करेंगे। बताइए 3 चौका 12, तो 4 दूना कितना हो गया 8, 3 चौका 4 तिया 12, 3 तिया 9, और उसके बाद 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया, 8 9 और 24 ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 कह रहा है कि a अनुपात b 3 अनुपात 4, b अनुपात c 5 अनुपात 7, c अनुपात d 14 अनुपात 15। अब यहाँ पर समझिएगा कि अब जो है ना ये बढ़ गया है 3 गो, यानी पहले था 1 a b c 3 गो रहता था, अब 4 गो हो गया, अब d भी एक आ गया 4 गो हो गया। तो जब 3 से ज्यादा हो गया ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि नीचे से बराबर करना शुरू करेंगे। पहले कुछ करते थे ऊपर से करते थे, अब नीचे से ही बराबर करेंगे। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर देखिए नीचे, यानी यहाँ से चलेंगे, नीचे से चलेंगे, तो यहाँ पर c और c देखिए दोनों मिल रहा है। यहाँ c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 14 है, यहाँ पर c का वैल्यू कितना है 7 है, तो इसको बराबर कर दीजिए, पहले 2 से गुना कर देते हैं, अब बराबर हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, अब देखिए तो ये 14 बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा, अब एक में कोची मिल रहा है b मिल रहा है, यहाँ पर b है कितना, यहाँ पर b 10 है, यहाँ पर b कितना है 4 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको भी हम लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 14 अनुपात 15। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बराबर नहीं है, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं सही है क्या। 8 में सॉरी क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन यहाँ पर 8 अनुपात 9 है, 8 अनुपात 9 है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर 8 अनुपात 9 है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में गलती था, 8 अनुपात 9 है। चलिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 था 8 अनुपात 9। अब देखिए तो यहाँ पर c का वैल्यू 8 है, यहाँ पर c का वैल्यू कितना है 7। इसको बराबर करने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे 8 से, यानी इसका अंक यहाँ पर गुना करते हैं, इसको कितना से करेंगे 7 से करेंगे। अब देखिए बराबर हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 9 सत्ते 63। यहाँ पर कीजिए 8 पच्चे 40 और 8 सत्ते 56। अब देखिए c और c तो बराबर हो गया, c और c बराबर हो गया। अब यहाँ पर b का, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर b अब कितना हो गया 40, तो यहाँ पर b है कितना 4। अब इसको बराबर कीजिए b को, तो 10 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 तिया 30 और 10 चौका 40। आपसे पूछा क्या है
पूछा है ए और डी का अनुपात, ए अनुपात डी पूछा है, तो बताइए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू निकल के आया 30, डी का वैल्यू पूछा है, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 63। इसको काट सकते हैं, 3 से कटेगा 10 दिया 30 और 21 दिया 63, यानी 10:21। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हो गया 20 और यह लास्ट क्वेश्चन है। ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 9:7, सी अनुपात डी 14:15 बताए थे कि अगर 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 हो गया, 3 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि नीचे से बराबर करना है। तब देखिए नीचे से बराबर करना है, यहाँ से बराबर करना है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू, यहाँ पर सी दोनों मिला है, यहाँ पर सी कितना 14, यहाँ पर सी कितना 7। अब इसको बराबर कीजिए, इसको 2 से गुना कर देते हैं, 7 दूना 14 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पहले लिख दे तो 9 दूना 18, 7 दूना 14, यहाँ पर भी कितना था 14:15। अब यहाँ पर देखिए तो 14 और 14 बराबर हो गया ना, लेकिन यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 3, इसको भी बराबर करना पड़ेगा, तो 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 दूना 12 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18। देखिए तो b और b बराबर, c और c बराबर। आपसे पूछा है 3 चारों का मान पूछा, यानी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछा है, तो a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 18, c का वैल्यू 14 और d का वैल्यू जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि इसमें और करेक्शन करना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि वीडियो बनाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, तो और इसमें हम और सुधार करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और 20 से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करेंगे, और जो हम आपको प्रॉमिस किए हैं कि न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए हम ले करके आएंगे, वो न्यू कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी तक कोई नहीं दे पाया है, उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखेंगे, जिससे आप सारे चैप्टर का प्रश्न जो है बड़ी इजी तरीके से हल कर सकते हैं, और ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। चलिए ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।